एक प्रश्न निकल के आया है, अच्छा प्रश्न है। तो ऐसे ही हम बोलते हैं, प्रश्न में क्या, जिज्ञासा रखने से ज्ञान बढ़ता है, जानकारी मिलती है। एक की जिज्ञासा बहुत सारे लोगों का ज्ञान वर्धन करती है। तो ये जिज्ञासा, आदमी को जिज्ञासु होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा प्रश्न है। जैसे बाबा साहब ने दीक्षा दी, तो बौद्ध परंपरा में संपूर्ण देश में जो दीक्षा होती है वो 5 शील के आधार पर होती है। 5 शील पर्याप्त हैं। जैसे अभी 5 शीलों के बारे में हमने बताया, संपूर्ण दुनिया में जहाँ बौद्ध धर्म है, इन्हीं 5 शीलों के आधार पर दीक्षा होती है। लेकिन बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा ली, तो इन 5 शीलों के अलावा 22 प्रतिज्ञाएं थी। तो 22 प्रतिज्ञाओं की आवश्यकता जीवन में क्या है? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों दिया? इसको चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी जिज्ञासा निकल के आई, बहुत सुंदर जिज्ञासा है। तो क्या है, क्यों दिया बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं? क्योंकि हमारा समाज था, सदियों से, पीढ़ियों से जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वही जंजीरें थी ईश्वर आत्मा का विश्वास, देवी देवता का विश्वास और कर्म कांडों का विश्वास। तो जो पहले की या शुरू की 8 प्रतिज्ञाएं हैं, किसी के पास अगर प्रतिज्ञाएं हैं तो पढ़ के देख सकते। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का आधार लिया, प्रज्ञाशील समाधि के आधार पर। प्रज्ञाशील समाधि के आधार पर 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने बांटा 3 भागों में। 22 प्रतिज्ञा हैं तो मैं उनका विश्लेषण कर सकता कि 3 भागों में उन्होंने कैसे बांटा प्रज्ञाशील समाधि के आधार पर। जैसे उन्होंने पहली प्रतिज्ञा दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हिंदू धर्म के किसी भी, मतलब मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने दी कि मैं राम कृष्ण आदि किसी भी भगवान को ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा उन्होंने दी कि मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा दी कि भगवान ने अवतार लिया है, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। 5वीं प्रतिज्ञा दी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, इसे मैं झूठा प्रचार समझता हूँ, मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगा। 6ठी प्रतिज्ञा दी कि मैं श्राद्ध पंच के कोई भी काम, पिंडदान नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। 5 और 7वीं प्रतिज्ञा की कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। 8वीं प्रतिज्ञा उन्होंने की कि मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मण के हाथों से नहीं कराऊंगा। तो ये जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं, ये क्या हैं? ये हमारे प्रज्ञा को जागृत करने का काम करते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर कोई गिलास भरा हुआ है, ये गिलास भरा हुआ है, इसमें सारा गंदा पानी है, गंदे पानी से गिलास भरा हुआ है। इस गंदे पानी में अगर हम स्वच्छ पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? वो भी गंदा होगा ना। तो बाबा साहब ने प्रज्ञा को जागृत करने के लिए कि जब तक हमारे समाज का जो पात्र है, जो मानसिक जो पात्र है, जो गंदे पानी से भरा हुआ है, जब तक ये खाली नहीं होगा तो स्वच्छ पानी उसमें नहीं ठहरेगा। तो इस गंदे पानी को निकालना है। तो इन 8 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बाबा साहब ने वो पात्र खाली कराने के लिए आह्वान किया कि जब तक आप इस पात्र को खाली नहीं करेंगे तो इतनी पवित्र जो पानी, स्वच्छ पानी है, ज्ञानदायी पानी है, उसका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुकेगा कहाँ? रखने की जगह ही नहीं आपके पास में। तो इन 8 प्रतिज्ञा के माध्यम से उन्होंने ऐसा 8 प्रतिज्ञाएं शुरुआत की, प्रज्ञा को जागृत करने का काम करती हैं। उसके बाद 9वीं प्रतिज्ञा है कि सभी मनुष्य समान हैं, मैं ऐसा मानता हूं।
10वीं प्रतिज्ञा है कि मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा है कि भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का मैं पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा है कि मैं सभी प्राणियों के दया के लिए काम करूंगा, उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा है कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा है कि मैं दारू आदि नहीं पीऊंगा। इस प्रकार 18वीं प्रतिज्ञा है मैं प्रज्ञाशील करुणा के आधार 3 तत्वों के आधार पर अपने जीवन को ढालूंगा। ये 17 प्रतिज्ञा तक लेते हैं। ये 17 जो 8 से लेकर 9 से लेकर 17 तक ये हमको शील में स्थापना के लिए बल देती। शील में 5 शील उसी में आ गए। कहाँ से आ गए? 13 से लेकर 17 तक जो 5 शील आप लोगों को दिए वही 5 शील बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में हमको दिए। उसके अलावा उन्होंने जो दिया समता की स्थापना के लिए। समता की स्थापना कैसी होगी? अपनों को शीलवान बनाएंगे, दूसरों के लिए शील की प्रेरणा देंगे, वो भी हमारे समान बनने का काम करेगा। और अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग गृहस्थ जीवन जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग बहुत जरूरी है। हमारी आजीविका, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार ठीक प्रकार का हो। जो अष्टांगिक मार्ग है हमको यही शिक्षा देता है। मन वाणी का व्यवहार है वो ठीक प्रकार का हो। जैसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि क्या? कि हम आंखों से देखते हैं वो दृष्टि नहीं, हमारा जो दृष्टिकोण है किसी को देखने का वो ठीक प्रकार का होना चाहिए। और हमारे जो संकल्प हैं, हम मनवानी शरीर से सारा कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म हमारे मनमानी शरीर के ठीक प्रकार के हों। कर्म करने से पहले हमारे मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, तो संकल्प विकल्प जो उठते हैं ठीक प्रकार के संकल्प हों। हमारी सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक संकल्प होंगे, फिर सम्यक वाचा, हमारी वाणी ठीक प्रकार की हो। वाणी 4 बातों से परिशुद्ध होती है, बता दिया अभी। 4 प्रकार की वाणी का त्याग कर देते हैं, वाणी हमारी परिशुद्ध हो जाती है। सम्यक कर्मांत, कर्मांत क्या? कि हम जो भी काम करते हैं मन वाणी शरीर से वो ठीक प्रकार के कर्म, उसमें ठीक प्रकार का क्या होता कि हमारे मन वाणी शरीर से किसी का अहित न हो, किसी का बुरा न हो। ऐसा कर्म हो जिसमें हमारा भी भला है और दूसरा का भला सुरक्षित है, ऐसे कर्म मतलब सम्यक कर्म है। फिर है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका वही है कि हम जिस आजीविका से अपना परिवार का पोषण करते हैं वो आजीविका इस प्रकार की हो जिसमें किसी दूसरे प्राणी की बुराई न हो, दूसरे प्राणी का अहित न हो, दूसरे प्राणी का हानि न हो। ऐसी आजीविका के माध्यम से हम अपना घर परिवार चलाते हैं तो सम्यक आजीविका है, सम्यक आजीविका। फिर है सम्यक सती। हमारी जो सती स्मृति याददाश्त जो हो ठीक प्रकार की हो। और सम्मा समाधि, सम्यक समाधि। समाधि 2 प्रकार की होती हैं। एक समाधि वो है कि कोई शिकारी शिकार करने के लिए एकदम एकाग्र मन को करता है, उस शिकार को करने के लिए समाधि लगा रहा है, वो एकाग्र कर रहा है अपने मन को। समाधि का मतलब समाधि से एकाग्रता आती है, लेकिन एकाग्रता ठीक प्रकार की एकाग्रता हो। ऐसा नहीं कि जैसे बगुला किसी मच्छी को पकड़ने के लिए जल में खड़ा हो जाता है एक पैर पर, अपने को हिलाता डुलाता नहीं, और जैसे ही मच्छी आती है झट से मतलब चोंच मार के पकड़ लेता है। ऐसे शिकारी अपने लक्ष्य को साधने के एकाग्र है, और शिकारी जैसे निशाना साधा और उसने अपना उद्देश्य पूरा किया। तो ये जो समाधि है सम्यक नहीं है। सम्यक समाधि वो है कि जिसमें मेरा भी कल्याण है, दूसरों का भी कल्याण है, चित्त को निर्मल बनाता है, निर्विकार बनाता है, वो सम्यक समाधि। तो इस प्रकार की जो
अष्टांगिक मार्ग के आधार पर मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। बाबा साहब ने इसके लिए प्रोत्साहन किया। और 10 पारमिताओं को, ये बहुत जरूरी है जीवन में। 10 पारमिताएं, 10 पारमिता दान, शील, सत्य, प्रज्ञा, वीर, अधिष्ठान, नैष्कर्म और मैत्री, उपेक्षा, इन 10 पारमिताओं के आधार पर जीवन जीना चाहिए। ज्यादा लंबा अगर सबको डिटेल में जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो लोगों को बहुत सारा दिमाग बाहर से निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा संक्षेप में बताने का काम कर रहे हैं। तो उन 10 पारमिताओं को आधार बनाकर जीवन जिए। तो ये सारी जो 9 से लेकर 17 तक की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमको शील का आधार देती है कि मनुष्य शीलवान बनने का काम करे। और 18 से लेकर 22 तक का जो प्रतिज्ञाएं हैं, जैसे एक है कि मैं मनुष्य मात्र के जो कल्याणकारी धर्म नहीं है ऐसे हिंदू धर्म को त्यागता हूं। जो मनुष्य के लिए असमानतावादी धर्म है ऐसे हिंदू धर्म का मैं त्याग करता हूं। और 20वीं प्रतिज्ञा है, तोज मराठी में लिखा है तोज सद्धम आहे, भगवान बुद्ध का धर्म सद्धम है, ऐसी प्रतिज्ञा कर मतलब इसे स्वीकार करना चाहिए। और 21वां है कि ऐसा मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। 22वीं प्रतिज्ञा है कि मैं कोई भी काम मतलब आज से मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध अपना आचरण नहीं करूंगा। तो ये हमारे मन को मतलब समाधिस्थ करने का काम करते हैं, समाधिवान बनाने का काम करते हैं, स्थिरता लाने का काम करते हैं कि हमने जो इतना धारण कर लिया अब हम इसी के आधार पर अपने आप को मतलब रखेंगे। तो शील समाधि मतलब प्रज्ञाशील समाधि के आधार पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। ये पहली शंका जो पहली जिज्ञासा थी। दूसरी जिज्ञासा थी भगवान बुद्ध के सूत्रों को लेकर, शिक्षाओं को लेकर। जैसे हम घरों में परित्राण करते हैं, सूत्र पठन करते हैं, उनका क्या बल है, क्यों आवश्यकता है उस परित्राण को सुनने के लिए, परित्राण लेने के लिए। परित्राण में सारे सूत्र ही हैं और घरों में लेते हैं। वर्षा काल में और ज्यादा पुण्यकारी होता है परित्राण को लेना। तो क्यों लेना चाहिए, क्या आधार है परित्राण लेने का, क्या कल्याण होता है? कहीं कोई कर्मकांड तो नहीं कि जैसे पंडित लोग करते हैं, घरों में पूजा करते हैं और वो अपने मंत्र पढ़े और यहाँ इनके नाम का इतने नाम का बहुत सारा दान दक्षिणा लेने का काम करते हैं, सूत्र पठन कर दिया, उनका काम पूरा हो गया। बंदे लोग भी करते हैं ऐसा। बंदे लोग घरों में जाते हैं कि बंते जी परित्राण लेना है हमारे यहाँ। बंते जी गए, बंते जी ने 2 सूत्र या 3 सूत्र का परित्राण किया, 4 सूत्र का परित्राण किया और जो कुछ बोला गया वो पाली भाषा में बोला गया। पाली भाषा का हमको ज्ञान नहीं। हमको लगता है कि जैसे पंडित करते हैं वैसे ही बंदे लोग कर रहे हैं। पंडित की बात को नहीं समझते, बंते जी की बात को समझ में नहीं आती। आखिर बंते जी बोलते क्या है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पंडित लोगों का जो षड्यंत्र जाल है वो हम लोगों को दुआ के रूप में बद्दुआ देने का काम करते, दुआ के रूप में बद्दुआ देने का काम करते हैं। जैसे राखी बांधते हैं तो एक सूत्र है, मेरे को संस्कृत में है याद नहीं, लेकिन बहुत लोग जो बिच्छू लोग हैं घरों में परित्राण करते हैं तो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। भगवान बुद्ध का सारा धर्म लोक कल्याण धर्म है और शिक्षा है, केवल सूत्र नहीं है, शिक्षा है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है। एक उदाहरण के तौर पर केवल एक मंगलसूत्र की केवल एक गाथा बोलूंगा, उसी का अर्थ बताऊंगा और उसी के आधार पर सारे सूत्रों को आप समझ सकते हैं कि कैसे कल्याणकारी है, कितना बल है। जैसे मंगलसूत्र में गाथा आती है, असेवना च वालानंग पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल मुक्तमन। अब इस गाथा को घरों में बोलते हैं, मंगल जब परित्राण लेते हैं ऐसे कई सूत्र बोले जाते हैं, ये सूत्र भी बोलते हैं। तो क्या है, भगवान बुद्ध कहते हैं इस सूत्रों के माध्यम से असेवना च वालानंग, बाल लोगों की संगत नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। बाल लोग क्या, बाल माने मूर्ख लोगों का संगति नहीं करनी चाहिए। पंडितानंच सेवना, पंडित माने क्या, पंडित माने जो ज्ञानवान बुद्धिमान लोग हैं उनकी संगत करना चाहिए। असेवना च बालानंग
पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयाना। पूजा के काबिल जो लोग हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के काबिल क्या? पूजा माने क्या? पूजा माने सम्मान। सम्मान के काबिल जो लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जो मूर्खों की संगत नहीं करते, जो ज्ञानवानों के लोगों की संगत करते हैं, जो सम्मानी लोगों का सम्मान करते हैं, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उनका यह उनका उत्तम मंगल है। ऐसा करने से उनका उत्तम मंगल होगा। क्या यह बात समझ में आती है कि वास्तव में मंगल होगा? वास्तव में मंगल होगा नहीं मंगल होगा? चलो मंगल मतलब करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। लेकिन सुनकर हमारे मन में कैसे विचार पैदा होते? मंगल करने से होगा, लेकिन सुनकर कैसे विचार पैदा होते? सकारात्मक कि नकारात्मक? जब सकारात्मक विचार पैदा होंगे तो कैसी ऊर्जा का मतलब निर्माण होगा? सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। जब सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा तो हम कैसे कर्म करेंगे? परिणाम कैसा आएगा? अच्छा ही आएगा ना। तो ये समझना है भगवान बुद्ध के सारे सूत्रों का यही मतलब है, यही अर्थ है। सारे सूत्र लोक कल्याण के लिए और विज्ञान पे आधारित है। विज्ञान क्या है? इसके पीछे इस सृष्टि में जो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि पूरा सृष्टि जो है दो प्रकार की ऊर्जा से संचालित होती है। तीसरे प्रकार की ऊर्जा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और बुद्ध की वाणी हमको कौन सा बल देती है? पॉजिटिव एनर्जी मतलब हमको प्रदान करती है। तो इसका प्रभाव कितना कैसा गिरेगा? होगा कि नहीं होगा? तो संतुष्ट हुए क्या? कुछ और जिज्ञासा है? तो बहुत अच्छी जिज्ञासा है। बहुत लोगों का ज्ञान वर्धन किया आपने। एक जिज्ञासा से कितने लोगों का ज्ञान वर्धन हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कोई किसी का कोई प्रश्न है निकल के आता है तो दूसरों का ज्ञान वर्धन होता है। अच्छा है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध की वाणी कल्याणकारी है। जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। ऐसी कल्याणकारी वाणी का अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। भला हो, मंगल हो, कल्याण हो।